बंधुओं, शक्ति अनुराग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मोती रत्न के बारे में बतलाऊंगा कि मोती रत्न क्या है और इससे किसको पहनना चाहिए। मोती रत्न चंद्रमा का रत्न है जो शीतल प्रदान करता है। यह रत्न समुद्र में रहने वाले सीप, जिसे सितुहा कहते हैं ठेठ भाषा में, उससे प्राप्त होता है। यह सुंदर कंकड़नुमा गोल तथा अपारदर्शी होता है। ये ठोस होता है जिसमें आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। मोती का कार्य धीरे धीरे जातक को फायदा या नुकसान करता है। अब ये हमेशा फायदा ही नहीं करता है। यदि हम बिना सोचे समझे पहन लें तो कभी कभी नुकसान भी करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है। जिसे कोई बीमारी आती है तो धीमी गति से चलने लगती है, हमको पता नहीं चलता है। उस प्रकार के इसका फायदा और नुकसान होता है। इसको पहनने से सीधा हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा के चलते ही हमारा मन जो है विचलता है या स्थिर रहता है। चंद्रमा की स्थिति जैसी होती है उसी प्रकार से हमारा मन चलता है। हमारे मन पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। मोती को हमेशा चांदी में ही धारण करना चाहिए। वैसे तो लोग बता देते हैं कि इसमें भी कर सकते हैं, शौकीनी के आधार पर हम सोने में भी पहन लेते हैं, लेकिन चांदी से उनका तात्पर्य बहुत घनिष्ठ रूप से होता है और चंद्रमा की दृष्टि पर से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चांदी में जब धारण मोती को किया जाता है तो मोती के साथ गोमेद और नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए भूलकर, वो विष दोष हो जाता है। अपने अगर मोती धारण किया हो तो बिना सोचे समझे अगर धारण कर लेते हैं तो कभी कभी फायदा भी हो जाता है लोग, लेकिन कभी कभी नुकसान भी दे देता है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है। हम अपने मन से अपने आधार पर उसको पहन लेते हैं, लेकिन कब स्थिति, जैसे मान लीजिए कि शनि की किसी पर महादशा चल रहा है, तो शनि हमेशा नहीं उनका महादशा होता है, उसका एक टाइम होता है। जैसे 19 वर्ष है, 18 वर्ष, 16 वर्ष किसी की महादशा। इसके बाद वह स्वयं मालिक हैं, लेकिन उनमें जैसे प्रधानमंत्री के पद में मुख्यमंत्री का कभी कभी बदलाव होता है, उसी प्रकार ग्रहों की स्थिति भी होता रहता है। जब चंद्रमा कुंडली में कमजोर होता है तब मोती धारण किया जाता है उसको बल देने के लिए। किंतु यदि चंद्रमा के चलते कोई विष दोष बन रहा है, शनि का महादशा चल रहा है और हम उसमें पहन लेते हैं मोती, तो वो विष का काम करेगा। इस प्रकार से मोती धारण सबको नहीं करना चाहिए बिना कुंडली जांच किए हुए। अतः मैंने आज मोती के बारे में फायदा बताया। अगले वीडियो में मैं अगले रत्न के बारे में बतलाऊंगा। शेष धन्यवाद।